तो भाई अब देखते हैं सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले थ्योरम क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया मान लो ये बाहर, एक्सटर्नल का मतलब बाहर होता है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ये वाली, ठीक है, सेंटर सबको पता है ओ होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है भाई कि PA को PB के बराबर प्रूफ करना है, यही हमारी थ्योरम है, ठीक है। हमें करना क्या है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, करते क्या है, इसको पहले यहाँ से तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल APO, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों को कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल BPO, ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एक तो हो गया भाई AO बराबर BO, क्योंकि रेडियस है, रेडियस ही तो सेंटर से कहीं भी लाइन खींच दूँ मैं, रेडियस होती है, ठीक है। तो AO बराबर BO, एक तो ये होगी कंडीशन, ठीक है, रेडियाई है, ठीक है। दूसरी क्या हो गई, देखो OP क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि जहाँ भी टेंजेंट पता है ना टच होकर जाता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो एक तो ये 90 डिग्री, तो एक तो ये हो गया PAO बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारे PBO के, क्यों, ईच 90 डिग्री। तो कौन सा रूल लग गया, बाय RHS रूल, कहाँ भी 90 डिग्री का रूल लगता है वहाँ पे RHS रूल लगता है, तो बाय RHS रूल, ठीक है। तो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया यहाँ पर ट्राइंगल BPO के, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल कभी भी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो हम बाय पता है ना, बाय CPCT से उसके सारे साइड सारे एंगल सब इक्वल दिखा सकते हैं ना, तो बाय CPCT से ये साइड क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, PA बराबर P हो गई। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे यूज होने वाला है, ठीक है, हैंसफोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, कर ली, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दो क्वेश्चन लिए मैंने, एक मैं करूँगा एक आपको करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सेम टाइप क्वेश्चन है। दो क्या बोला, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, दो पहले तक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, उसका बना दिया सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कोई टेंजेंट जा रही है PQ, ठीक है, क्या बोला, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, मतलब P से कोई टेंजेंट चल रही है यहाँ पे Q पे, ठीक है, सेंटर इसका O है, तो OQ की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है भाई, 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। OQ यानी कि ये तो हो गया भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, OQ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। OP, अच्छा ओके समझ गया मैं क्या बोला, पॉइंट P, ओके PQ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया क्वेश्चन में, ऐसे दिया क्वेश्चन में बेटी, Q को इधर शिफ्ट किया हुआ, P को इधर शिफ्ट किया, क्योंकि बोला ना टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, मतलब P से स्टार्ट करा हमने, Q पे खत्म किया, ठीक है। तो भाई रेडियस तो हो गई 5 सेंटीमीटर, रेडियस तो ऐसे ही तो था रेडियस, ठीक है। और OQ की जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री भाई। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, OP की वैल्यू निकालनी है, किसकी, PQ की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ऑफ PQ पूछ रहा है ना हमसे, PQ की लेंथ क्या होगी भाई, देखो सिंपल सी बात है भाई, इन ट्राइंगल OPQ, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, फॉर्मूला लगा देंगे, h² इक्वल टू P² प्लस B², ठीक है। h कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना आ जाएगा भाई, PQ का स्क्वायर, तो इसका सबको पता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर होगा 25, है ना, ये कितना चल रहा है, PQ का स्क्वायर तो चल ही रहा है, 25 इधर आ जाएगा माइनस में, तो बचेगा आपका 119, स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, सबको पता होगा। तो PQ की वैल्यू यहाँ से बोलो बच्चों कितनी आ गई, रूट में 199 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखो क्या बोला हुआ है, एक फिगर दी हुई, डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें ये एंगल तो 110 डिग्री दिया है, हमें करना क्या है, ये वाला एंगल बताना, ये वाला एंगल। अब बताओ कैसे होगा, देखो एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, ये ध्यान में रखना कि ये वाला एंगल जो होता है सेंटर वाला और इस वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, ध्यान रखना। तो बेसिक सवाल हो गया भाई, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 होगा, तो यानी कि POQ जो है बराबर होगा, मतलब PTQ जो इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री होगा। ये कितना 110 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो PTQ बोलो बच्चों कितना निकल जाएगा, PTQ निकल जाएगा यहाँ पे 180 में से आ जाएगा 110 माइनस, तो आ जाएगा आपका कितना 70 डिग्री वर्स इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो, अब NCERT का लास्ट क्वेश्चन, सर्कल का ध्यान रखना, NCERT का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, क्या होती है, देखो सर्कल में कभी भी अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल, तो इन दो एंगल का सम 180 होता है, और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। प्रॉपर्टीज है, लर्न कर लो अच्छे से, ठीक है। क्या होगा भाई, देखो एंगल AOD, ऊपर वाला कितना दे रखा है, AOD,
प्लस एंगल BOC कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री होता है सम। तो AOD दिया हुआ है 135 डिग्री, तो BOC कितना निकल जाएगा यहाँ पे। अगर रीजन बोलते हैं, रीजन क्या लिखना है तो लिख देना सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। रीजन में सप्लीमेंट्री एंगल लिख देना, ठीक है। तो BOC बोलो कि कितना निकल गया बच्चों, 180 में से 135 माइनस होगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है। एक पॉइंट दिया हुआ है P एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ, एक सर्कल बना दो पहले तो, ठीक है। ये बना दिया सेंटर O, ठीक है। अब यहाँ से ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है भाई। कितनी दूरी पर है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में अब, ठीक है ठीक है ठीक है। रेडियस दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर। रेडियस तो यही तो होती है भाई रेडियस, ठीक है। यही होती है रेडियस, हमें तो यही होती है रेडियस तो, है ना। तो रेडियस तो भाई ये हो गई, तो इसको नाम दे दो, आपको A नाम दे दो, उसको नाम दे दो अच्छा नाम दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बोला है, रेडियस 5 सेंटीमीटर पेयर ऑफ टेंजेंट्स PQ एंड PR। देखो मान लो यहाँ पर डला PQ और यहाँ पर डला PR, मतलब इनके नाम दे रखे हैं ऑलरेडी, R है और ये Q है, ठीक है। नाम ऑलरेडी डाल रखे। यहाँ से एक लाइन कट गई है तो टेंजेंट ही तो हो गया। ये एक पॉइंट पर टच करके जाता है तो टेंजेंट होता है, यहाँ भी एक पॉइंट को टच करके जा रहा है तो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो ये 13 है, ये 5 दिया क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है PQOR का, ठीक है। PQOR का करना है, एरिया निकालना है इसका। तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो दो ट्रायंगल आ रहे होंगे, एक तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को हम प्लस कर दे तो वैसे निकल जाएगा POR का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ PQR जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR। इन दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए होता है फॉर्मूले के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो बेस तो गिवन है लेकिन हाइट इसकी नहीं मालूम, हाइट नहीं मालूम। हाइट कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल सही। h² इक्वल टू P² प्लस B² हो गया भाई, ठीक है। अब देखो 90 के सामने वाला यही तो हाइपोटेनियस है मेरा, सिंपल होता है। इसमें लगा दो इसमें लगा दो, बात है कि कोई दोनों तो टेंजेंट तो बराबर होगी ना, एक आएगी दूसरी ऑटोमेटिकली उसके बराबर ही है ना। तो h कितना है भाई 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई 5 हो गया। बेस मान लो निकाल देते हैं, परपेंडिकुलर मान लो इसको, बेस इसको मान लो, बेस इसको मान लो, परपेंडिकुलर इसको मान लो, मर्जी आपकी है ना, बात तो एक ही है। 169, 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 25, बेस का स्क्वायर 144, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। बेस कितना आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 12। तो इधर ये 12 है तो ये भी कितना होगा 12 होगा, क्योंकि टेंजेंट सारी इक्वल अभी प्रूफ किया हमने, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दो होती है तो हमेशा बराबर होती है, पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला, इसमें भी यही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो भाई क्या होगा, हाफ तो चल ही रहा है, इसका बेस मान लो 12 है फॉर एग्जांपल, और हाइट मान लो इसकी 5 है, ठीक है। ऐसे इसका देखो, इसका बेस मान लो 12 है और हाइट मान लो इसकी 5 है। तो भाई सॉल्व करना है सॉरी 5, तो ये कितना हो गया भाई, ये तो हो गया 6, ये भी हो गया 6, तो 6 आ जाए 30, 6 आ जाए 30, 30 प्लस 30 कितना होता है भाई, जल्दी से बता दो। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक सेंटर दिया है O, ठीक है। अब बोला है ना एक पॉइंट है हमारा ऐसे, A बना दिया मैंने यहाँ पे कि डायमीटर ना, डायमीटर बन रहा है हमारा AOB, ऐसे डायमीटर बना दिया हमने। A यहाँ पर रख दिया, एक एंड बोला ना, एक एंड A है, दूसरा एंड क्या है B है, तो AB क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल है। अब क्या बोला है यहाँ पे ना एक टेंजेंट जा रही है XAY, तो सिंपल सी बात है A तो बीच में पड़ेगा XY के, है ना, तो XY वो एक टेंजेंट, ठीक है। अब क्या बोला है सर क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द कोड CD पैरेलल टू, मतलब कि एक कोड आ गया, कोड बना दिया यहाँ पे सर्कल में, लेकिन वो XY के पैरेलल, पैरेलल तो सिंपल सी बात ऐसी लाइन्स होती हैं पैरेलल ना, तो CD क्या हो गया पैरेलल, यानी CD एक लाइन आ गई, कोड आ गई बीच में, ये क्या है XY के क्या है पैरेलल है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, अच्छा C मतलब यहाँ से जो इसकी दूरी है टोटल जो दूरी है वो कितनी है भाइयों 8 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। फ्रॉम A इज, तो हमें कैलकुलेट पता क्या करना है इसमें, कैलकुलेट क्या करना है, तो लेंथ ऑफ कोड मतलब CD की वैल्यू निकालनी है, टोटल क्या होगी, CD की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। देखो अब बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक तो भाई रेडियस है, ये 5 दे रखा है क्वेश्चन में, 5 जो है रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया रखा है, देखो ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 हो गया, टोटल 8 है, तो उसमें से मैं कभी इतना वाला हिस्सा माइनस कर दूँ 5, तो ऊपर से लेके यहाँ तक में कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर बचेगा ना, 3 सेंटीमीटर बचेगा ना, सिंपल सी बात है यार। अब इसको मैं इतने हिस्से को रफली में डायग्राम बनाऊँ, देखो CD चल रहा है यहाँ पे,
ये क्या पॉइंट ओ है, ओ ही तो है सेंटर का एकदम, देखो ये वाला डायग्राम मैं रफली बना रहा हूँ। तो मैं कहूँ जो सेंटर नहीं वाली लाइन, इसको मैं इससे भी ज्वाइन कर दूंगा ऐसे भी, और इस वाले सर्कल को मैं ऐसे भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ये क्या चल रहा है, सी डी, ठीक है। तो भाई और देखो ये तो मेरा निकल चुका है कितना 3, क्योंकि देखो इतना हिस्सा ही तो 3 है, सिंपल सी बात है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। ये चीज़ कितनी है भाई, सेंटर से मैं कहीं भी लाइन खींचूँ कितना होता है 5 होगा, यहाँ से मैं कहीं भी लाइन खींचूँ कितना होगा 5 होगा। तो मुझे तो सी डी की वैल्यू चाहिए। एक बार बताओ, इस वाले ट्रायंगल में मारूंगा पाइथागोरस, तो 5 है, ये 3 है, तो ये कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। ऐसे ही 5 है 3 है कितने निकल 4, तो 4 प्लस 4 कितना होगा 8 होगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखो बताता हूँ। पहले तो वही लगा देंगे भाई इन ट्रायंगल, इसको नाम दे दो बीच वाले को ई नाम दे दो, चलो सी ओ ई, वही पाइथागोरस में करेंगे इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो h कितना है भाई 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया 3 स्क्वायर, बेस हमें निकालना है ना, तो ये तो हो गया 25 माइनस का 9, तो बेस की वैल्यू बताओ भैया कितना निकल जाएगा। स्क्वायर भेजेंगे तो रूट लगेगा, इतना तो पता ही हुआ यार। तो बेस तो कितना आ गया भाई 4 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका मैं डबल करूँगा जब भी तो सी डी आएगा, सी डी क्या होगा इसका डबल होगा बेस का, तो कितना होगा भाई 2 इंटू 4 कितना हो गया भाइयों 8 सेंटीमीटर हो गया। अभी निकालो सही, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 4 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, डायरेक्ट आ गया आंसर। इतना तो बेसिक है, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, ये सब तो बेसिक का काम है ना हमारा। ये देखो क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, बोला इसकी एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक और सर्कल बन रहा है, मतलब एक और रेडियस बन रही है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो कोड की जो लेंथ है वो कितनी होगी बताओ। सिंपल सी बात है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का लगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अच्छा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब कि ए बी की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी। तो भाई 90 डिग्री है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम मारो फिर इसमें, और क्या दिक्कत क्या है। बिल्कुल 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस हो गया, तो ये तो हो गया ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया 100, मतलब 10 का स्क्वायर, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ भी होता है 100, तो 100 प्लस 100 कितना हो गया भाई 200 हो गया। ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो चल ही रही है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, तो इसमें से 100 में से मतलब 10 बाहर आ जाएगा, सिंपल 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 2 जो है अंदर ही रह जाएगा, तो 10√2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, इसकी लेंथ ही तो पूछ रहा था, तो आगे इसकी लेंथ। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन एक और, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइड का मतलब है, इंक्लाइड का मतलब होता है कि एंगल बना रहे हैं। देखो एक पॉइंट से सिंपल, हर क्वेश्चन में यही डायग्राम बन रहा है, ठीक है। एंगल यहाँ पे क्या बना रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस बना लेते हैं चलो 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। ओ नाम दे दो उसको, ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो पी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ईच एंड मतलब कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू। अब एक बार बताओ, पी ए बराबर तो पी बी होता है, अभी प्रूफ किया था हमने, थ्योरम में प्रूफ किया था ना, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लगनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं, तो मैं इसको ना ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन ओ टू पी लिख दो। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी हमें। अब देखो टोटल 60 डिग्री है, तो अगर मैं हिस्सों में बांट दूंगा तो कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो फिर तो भाई वही लग गया फॉर्मूला, बेसिक बात है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेस हो जाएगा, क्योंकि देखो 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है ना, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, पी पी भी किस में लगता है, tan थीटा में लगता है, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी tan थीटा यानी 30 डिग्री का 30 एंगल हो गया ना, 60 तो पूरा था, आधा आधा करेंगे तो 30 होगा ना, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, एंगल के सामने वाला, बेस कितना है ए पी, tan 30 होता है भाई 1/√3, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से 3√3 सेंटीमीटर, तो ए पी तो भाई इसके बराबर ही होगा पी बी के, तो पी बी भी कितना आएगा 3√3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है।